नामकरण के बाद अयोध्या में गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर। भगवान अयोध्या में अवतार लिए, महाराज के महल में, घर में, और दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या के एक एक घर में लोग बधाई गा रहे हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्यों? प्रगटे है सुषमा, परमात्मा ने अवतार लिया है। और आप यदि सूक्ष्म रूप से दर्शन करेंगे तो केवल ये आनंद घर घर में नहीं है, पूरे वातावरण में है। भगवान जिस समय अवतार लेते हैं वो समय है चैत्र मास का, ठीक ना? चैत्र मास में आप दर्शन करिए, खेत में जो फसल होती है वो भी नवीन फसल होता है, नया अनाज। वृक्षों पर जो पत्ते रहते सब नए पत्ते रहते हैं, नया फल, नया पुष्प, नया मौसम रहता है, दो रस समय, न बहुत अधिक ठंड न बहुत तेज धूप। पूरी प्रकृति नवीनता से संपन्न रहती है। अर्थात भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार को आनंद मनाने के लिए पूरी प्रकृति उपस्थित रहती है। ये श्रेष्ठतम का प्रमाण है। पूरा समाज नहीं, पूरी प्रकृति आनंद में है। सब लोग घर में वाद्य बजा रहे हैं, क्यों? परमात्मा ने अयोध्या में अवतार लिया है। और यहां दर्शन करिए भगवान आए क्यों? इसके पीछे केवल एक शब्द कारण है, और उस शब्द का नाम है धर्म। क्या नाम है? धर्म। धर्म। ये जीवन में मैं आपसे निवेदन करूं, धर्म ही एक ऐसी सत्ता है जो हमारे साथ आगे यात्रा करने वाली है। जितना धर्म परायण जीवन होगा, ये धर्मशीलता यही हमारे साथ आगे जाएगी। और यह दर्शन करिएगा, धर्मशीलता जाएगी, धर्म भीरुता नहीं जाएगी। अब आप कहोगे महाराज हम तो केवल धर्म सुने थे, इसमें शीलता भीरुता कहां से आ गई? दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। एक का नाम है धर्मशीलता, एक का नाम है धर्मभीरुता। भगवान का भजन करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, ये धर्मशीलता है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा सोच के करना ये धर्मभीरुता। यदि भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान न हो इसलिए पूजा करना है, ये धर्मभीरुता है। हमारा नुकसान हो चाहे लाभ हो, क्या होगा ये राम जी जाने, हम अपना काम करते रहेंगे। ये धर्मशीलता है। जीवन में धर्मशीलता को धारण करना है। जितना भाग्य में यदि लिखा हुआ है, न कौड़ी आपको अधिक कोई दे सकता है, न आपके भाग्य का कौड़ी कोई आपसे छीन सकता है। वो मिलेगा ही मिलेगा। कई बार पिता पूरी व्यवस्था करता है, ऐसा होगा वैसा होगा, भाग्य में रहता है तो प्राप्त होता है, नहीं रहता है आप कितनी भी व्यवस्था करिए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। धर्म यात्रा करेगा। और इसलिए कथा कहती है किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त पर जीवन से सर्वस्व समाप्त हो जाए, धर्म समाप्त न होने पाए।
प्रमाण दर्शन करिए, तजो पिता प्रहलाद। धर्म के लिए प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। परमात्मा आए दशरथ जी के घर में क्यों? केवल और केवल धर्म कारण है। आप चक्रवर्ती जी का परिचय कल आपने श्रवण किया। दशरथ जी हैं कौन? दो ही चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं शंकर जी के द्वारा। ये दशरथ जी का परिचय है, दो चौपाई। क्या? अवधपुरी रघुकुल मणि वेद विदित तेहि दशरथ अवधपुरी, अयोध्यापुरी। वंश कौन सा है? रघुवंश है। रघुवंश के मणि कौन? रघुकुल मणि कौन? वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। आगे की चौपाई, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान। क्या बात है! धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, हृदय भगति मति सारंग पानी। दशरथ जी धर्म के धुरंधर हैं, यानी धर्म की धुरी को धारण किए हैं। ज्ञानी है, हृदय में भक्ति है, मति सारंग पानी। सारंग पानी समझते हैं? राम जी के धनुष का नाम है सारंग, और पानी यानी हाथ, यानी अपने पानी यानी हाथ में सारंग धनुष धारण करके रघुनाथ जी, श्री राम जी, दशरथ जी के मन में सर्वकाल विराजमान। ये धर्मशीलता है। और याद रखिएगा, ये धर्मशीलता इस जन्म का नहीं है। दशरथ जी का ये धर्म इस जन्म का है नहीं है, ये पिछले जन्म का है। जो भी आपसे कह रहा था कि धर्म ही अगले जन्म में आपको मिलेगा वापस, इस जन्म का किया हुआ धर्म अगले जन्म में प्राप्त होगा। दशरथ जी के जीवन का धर्म इस जीवन का नहीं है, ये पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में जब महाराज मनु जी के रूप में थे, स्वयंभू मनु जी, और मां कौशल्या थी मैया शतरूपा। और जब मनु जी का परिचय गोस्वामी जी कहते हैं तो पर चौपाई कहते हैं गोस्वामी जी, धर्म दंपति दंपति धर्म आचरण नीका, अजहुगा श्रुति जिनके का। क्या कहते हैं? दंपति धर्म। केवल मनु जी नहीं, मनु जी और शत्रुपा मैया ये दंपति धर्मशील है। दंपति धर्म आचरण कैसा है? नीका, नीक यानी सुंदर, श्रेष्ठ आचरण है। और इस श्रेष्ठतम आचरण का परिणाम है, गोस्वामी जी कहते हैं, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। आज भी वेद जिनकी लीक यानी उनके जीवन की प्रशंसा करते हैं। यहां एक बात याद रखिएगा, प्रशंसा होनी बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मैं कथा प्रारंभ किया था उस समय जब कोई प्रशंसा करे ना तो बहुत आनंद मिलता था। जीव है ना वो, तो कथा के बाद जब कोई कुछ कहे तो बहुत सुख मिलता था। तो रात्रि में मैं पूज्य महाराज श्री से बताता था, सरकार आज अमुक व्यक्ति ऐसा बता रहे थे। तो एक दिन पूज्य महाराज श्री ने कहा, राजन एक बात बेटा जीवन में सदैव याद रखना, क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान मत देना, कौन कह रहा है बेटा इस पर ध्यान देना।
कहने वाला कितना प्रामाणिक है। कहने वाला यदि प्रामाणिक है तो उसके द्वारा निकला हुआ एक एक शब्द प्रामाणिक होगा, और कहने वाले का कोई अपना अस्तित्व नहीं है तो उसके द्वारा कही हुई बात का कोई अर्थ नहीं होता। हमारी प्रशंसा कर कौन रहा है? यहां मनु जी और शत्रुपा मैया के दंपत्ति जीवन का प्रशंसा वेद भगवान करते हैं। क्या? दंपत्ति धर्म आचरण का, ये धर्मशीलता है। धर्मशीलता क्या है? जीवन में सहज वैराग्य उत्पन्न होना। धर्मत बिरति जोगते ज्ञान। याद रखिएगा, ये धर्मशीलता ही वैराग्य उत्पन्न कराएगी। मानस का प्रमाण है। चौपाई कहती है धर्मत बिरति जोगते ज्ञान। योगते ज्ञाना। जोग यानी योग यानी जुड़ना। योग यानी जुड़ना। संत के साथ जुड़ाव जीवन में ज्ञान को जन्म देगा, और जीवन का धर्मशीलता ये जीवन में वैराग्य को जन्म देगा। धर्मत बिरति जोगते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये ज्ञान होना ही मोक्ष है। मरने के बाद मोक्ष नहीं है। मरने के बाद केवल तेरा ही है बस। मोक्ष जीते जी है। मोक्ष क्या है? क्या समझिएगा चाचा जी? मोक्ष क्या है? नित्य अनित्य को जान कर मान लेना मोक्ष है। किसको? राजन अभी जाने हैं, माने नहीं है। जानना तो बड़ा सरल है साहब, मान लेना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से कहा था, केवट जी से नहीं कहा था चाचा जी। निषाद राजगुरु से लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये जो सोए हैं सामने में मेरे भैया, ये मेरे भैया जीव नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये राम जी ब्रह्म है, और इनके चरणों में प्रेम करना ही जीवन का असली परमार्थ है। निषाद जी, ये बात लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से कही थी। बगल में केवट जी खड़े होकर पहरा दे रहे थे। निषाद जी सुनकर केवल जाने कि राम जी ब्रह्म है, लेकिन बगल में खड़े केवट जी सुनकर जाने भी, और जानने के बाद माने भी। माने इसलिए उसका प्रमाण है कि जो काम निषाद राजगुरु नहीं कर पाए, उन्हीं के सामने केवट जी ने करके दिखा दिया। भगवान के चरणों को पखार कर पी गए। मान लेना। ज्ञान क्या है? क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसको जान करके मान लेना, ये ज्ञान है, और यही मोक्ष है। नित्य क्या है? भगवान नित्य है। भगवान का नाम नित्य है, और संसार से जाना नित्य है। अनित्य क्या है? इसके बाद जितना है सब अनित्य है। सत्य भगवान है, बाकी सब असत्य है। इसको जानता तो सब है, मानते कितने लोग हैं साहब? अभी कोरोना गया 2 साल पहले, कई आदमी इतना काढ़ा पी लिए हैं कि उनका आज तक पेट ठीक नहीं हुआ। काढ़ा पी पी के पेट खराब कर लिया। और तो क्या जो कड़वा पिए वो लोग जाएंगे रही है? हमारा एक पद है, अरे सब कुछ छूटी, अरे सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, जाई नाही साथे कौ
कौड़ी फूटी जाए के पड़ी, सब कुछ शंभू चचा अरे जाई नाही साथे कौड़ी फूटी जाए के पड़ी, सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम हो, राजन शिकारी के एकरे से बकाम हो, एह राम धन के केहू नाही लूटी जाए के पड़ी, सब कुछ छूटी। अरे राम धन के केहू नाही लूटी जाए के पड़ी, सब कुछ छूटी। धर्मशीलता वैराग्य को जन्म देता है। आप मनु जी का जीवन देखिए, जीवन के मनु जी के दो ही पुत्र हैं चाचा जी। बड़े लड़के का नाम उत्तानपाद है और छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जी के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, भगवान के भक्त ध्रुव जी। जीवन के चौथे पन में मनु जी महाराज राज करते करते पहुंचे। अयोध्या के राजा थे, केंद्र था अयोध्या। चौथे पन में पहुंचे, दोहा कहता है होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुखला जन्म गयो, हरि भगति भी। आप दर्शन करिए, चौथे पन में एक दिन मनु जी सोचते हैं, ओह जीवन बेकार हो गया, चौथे पन में पहुंच गया और मुझे वैराग्य नहीं हुआ, मेरा जीवन भगवान के भजन के बिना बीत गया। ऐसा सोचे। किसने सोचा? किसने सोचा? मनु जी ने। किसने सोचा? अब दर्शन करिए, ये मन में आना कि वैराग्य नहीं हुआ, यही वैराग्य है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। मन में ये बात उत्पन्न हो जाना, अरे राम चौथापन आ गया, हमको वैराग्य अब तक नहीं हुआ, यही वैराग्य का प्रारंभ है। आदमी मरने के समय तक नहीं छोड़ पा रहा है, प्राण निकलने वाला है। एक आदमी का प्राण निकल रहा था, पूरा परिवार घेरा हुआ है, सामने एक खटिया पर चादर बिछा है और बगल में बकरी बंधी, वो चादर को चबा रही है। इसका प्राण निकलने वाला देखा चादर बर्बाद हो गई, हाथ से ऐसे इशारा किया। लड़के क्या सोचे, लगता है बाबूजी कौन धन उन गाड़ के रखे हैं। मरते समय याद आ गया है, सोच रहे बच्चों को बता के जाए, अब बाबूजी बोल ही नहीं पा रहे। लड़के दौड़े वैद्य के पास, बोले बाबूजी से केवल 2-3 वाक्य बुलवा देना है। वैद्य बोला, एक ठे दवाई तो है हमारे पास, 1 लाख रुपया लगेगा। जैसे पिलाऊंगा 1 मिनट तक बाबूजी बोलेंगे और उसके बाद इतना हाई पावर का है कि चले जाएंगे। लड़के बोले स्वीकार है, लेकिन वो बता दे क्या खजाना कहां है बस। लड़के भी अद्भुत साहब, बाबूजी भले चले जाए, जाएंगे तो बटले बा। 1 लाख रुपया बच्चे दिए, वैद्य जी रसायन लेकर आए,
बाबूजी के मुंह में दिया गया। बच्चा, बाबूजी बताइए बताइए बाबूजी कहाँ गाड़ के रखे? बोले कहाँ गाड़ के रखे? आप इशारा कर रहे थे ना, अरे बकरी चादर खा रही है, जल्दी हटाओ वहां से बकरी को। इतना बोल के बाबूजी मर गए। अब आप दर्शन करिए, प्राण निकलने वाला है लेकिन चादर का मोह समाप्त नहीं हुआ। ऐसा आदमी मरने के बाद मुक्ति पाएगा और मोक्ष पाएगा? कदापि नहीं पाएगा। ये मन में भाव जागृत हो जाना कि वैराग्य नहीं हो पाया मेरे से, यही वैराग्य का प्रारंभ है। मनु जी के मन में भाव आया और बरबस अपनी राज सत्ता संतान को सौंपे। बरबस राज वही तब दीना, बरियाई से दिए और मां शत्रुपा को लेकर पहुंच गए कहा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जानते हैं ना आप लोग, लखनऊ के आगे है नैमिषारण्य। पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हर सिन्हाने निर्मल नीरा। जाकर गोमती मैया में स्नान किए, मुनियों से मिले। मुनियों ने देखा राजर्षि आए हैं, खूब सत्संग होने लगा। अब मनु जी और शत्रुपा मैया घर परिवार छोड़ के नैमिषारण्य वन में महापुरुषों मुनियों के साथ भजन करने लगे, घूमने लगे, भगवान की कथा सुनने लगे। एक दिन मनु जी ने शत्रुपा मैया से कहा, देवी जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा है? क्या हम लोग एक बार उनको देख सकते हैं? मनु जी ने अपने भाव को मुनियों से रखा। मुनियों ने कहा अवश्य देख सकते हैं। 12 अक्षर मंत्र दिया मुनियों ने और कहा जपिए इसको। और मनु जी और शत्रुपा मैया 12 अक्षर मंत्र जपने लगे। कितने दिन जपे पता है आपको? 23,000 वर्ष काका जी। कहते हैं इस 23,000 वर्ष में 6 बार ब्रह्मा जी आए, 7 बार विष्णु जी आए और 10 बार भगवान शंकर आए। 6,000 साल तक हर 1000 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी आते थे। आकर बोले मनु जी ब्रह्मलोक मांग लीजिए, दे दूंगा अभी आपको। मनु जी ने मुख नहीं खोला। जब 6 बार ब्रह्मा जी थक गए तो 7 बार विष्णु भगवान आए। 7,000 वर्षों तक आकर कहते थे विष्णु लोक मांग लीजिए, अभी दे दूंगा, मुख नहीं खोला। फिर 10 बार भगवान शंकर आए, कहे शिवलोक ही नहीं त्रैलोक्य दे देता हूं, मांग लीजिए, मुख नहीं खोला। मनु जी की निष्ठा को देखकर 23,000 वर्ष बाद इधर तपस्या करते करते गोस्वामी जी कहते हैं शरीर में केवल हड्डियां बच गई थी, मांस गल गए थे। ऐसा लगता था मानो हड्डियों के ढांचे पर किसी ने चमड़े का वस्त्र रख दिया हो। 23,000 वर्ष बाद भगवान की ब्रह्म बाणी भई, मांगु मांगु बर भय नभ परम गंभीर कृपामृत सानी। 30,000 वर्ष बाद आकाशवाणी भई भगवान की, मांगिए मांगिए मांगिए। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ये शब्द कान में पहुंचा, मनु जी और शत्रुपा जी के कान में ये शब्द जाते मांग मांग बर, तुरंत बदलाव हुआ। क्या हुआ? हड्डी जैसा शरीर रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लगा मानो अभी अभी भवन से आए हो। शरीर जब बदला, मनु जी अपना शरीर देखने लगे, शत्रुपा मैया का देखने लगे। कहे देवी जिसकी आवाज सुनाई पड़ने से इतना बदलाव हो गया है, यदि वो आंखों से दिखाई पड़ जाएगा तो कितना बदलाव हो जाएगा।
भगवान की ब्रह्मवाणी ने कहा मांगिए मांगिए। मनु जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही। प्रभु आपका जो रूप शंकर जी के मन में बसता है, जो भुषुंडी मन मानस हंसा। जो आपका रूप काकभुषुंडी जी के हृदय रूपी सरोवर में, मान सरोवर में हंस बन के घूमता है, कृपा करिए देख ही हम सो रूप धरि लोचन कृपा करहु प्रतारति मोचन। मनु जी ने कहा प्रभु कृपा करिए नाथ, हम आपका वही रूप देखना चाहते हैं। जैसे मनु जी ने बात कहा, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील गिरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि भगवान नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए 3 उपमा दिए, नील कमल के समान, नील मणि के समान और नीले अंबर के समान भगवान नील रूप में, नील वर्ण में मां जानकी जी के साथ रघुनाथ जी प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। अब यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात, मनु जी ने कहा प्रभु जो आपका रूप शंकर जी के मन में रहता है, आपका जो रूप काकभुषुंडी जी के हृदय में रहता है, हमको वो रूप दिखना है। आपको बताऊं, शंकर जी और काकभुषुंडी जी के हृदय में राम जी का ये बड़ा वाला रूप नहीं रहता है, राम जी का वो छोटा वाला रूप रहता है, बाल रूप। तो राम जी को तो बाल रूप में आना चाहिए था, ये राम जी बड़े रूप में क्यों प्रकट हो गए, है ना प्रश्न। मजे की बात देखिए, मनु जी को ये तो पता है कि शंकर जी और काकभुषुंडी जी राम जी को देखते हैं, लेकिन कौन सा रूप देखते हैं ये नहीं पता है। भगवान क्यों नहीं आए बाल रूप में, तो भगवान सोचे कि आज जैसे मैं मनु जी के सामने जाऊंगा, मनु जी मेरे से वरदान मांगेंगे आज। अच्छा आप कल्पना करिए, आप किसी आदमी के घर चंदा लेने गए, गेट का बेल बजाया और सामने से उसका बेटा, छोटा बेटा सामने आ गया, तो क्या आप बेटे से चंदा मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। भगवान सोचे यदि मैं बाल रूप में चला गया, कहीं मुझे बालक समझ के, छोटा जान के मनु जी को मेरे से मांगने में संकोच न हो जाए, तो आज मेरा भक्त वरदान से वंचित रह जाएगा। उनको वरदान देने के लिए भगवान छोटे रूप में नहीं, बड़े रूप में प्रकट हो गए, जुगल स्वरूप में खड़े हो गए, आंखों के सामने प्रकट हो गए। मनु जी शत्रुपा मैया भगवान को देखने लगे। मनु जी बने, आप लड़का बने, कह सकते हैं क्या? कोई भी अपने पिता से ये कह सकता है कि मैं चाहता हूं आप हमारा लड़का बन जाइए? जैसे एक जीव अपने पिता से ये बात नहीं कह सकता, उसी प्रकार मनु जी जगत के पिता से ये बात नहीं कह सकते, प्रभु हम आपको अपन लड़का बनाना चाहते हैं। नहीं बोल पाए तो दिमाग लगा दिए, कहे प्रभु आपको तो नहीं चाहता हूं कि आप हमारा लड़का बन जाए, आपके जैसा लड़का चाहता हूं प्रभु, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु से कौन जुड़ाओ। मनु जी की बात को सुनकर भगवान मुस्कुराए, अब बोले मनु जी
अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे। कहने का अर्थ भगवान कहना चाहते कि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। जिमिको टिशत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल प्रेम सुनि सुख मान है। भगवान क्या है? निरुपम है। निरुपम यानी कोई उपमा नहीं, न उपमा आन, दूसरी कोई उपमा नहीं। राम समान कौन? तो राम। राम जी जैसा कौन है? तो केवल राम जी। कौन कहता? निगम कहे, वेद कहते हैं। जुगनू देखें, जुगनू जुगनू रात को टिमटिमाता है। 100 करोड़ जुगनू एकत्रित करिए। कितना? कहिए कहिए। 100 करोड़ जुगनू एक साथ एकत्रित करके और 100 करोड़ जुगनू एक साथ प्रकाश देने लगे तो क्या कह सकते हैं कि ये 100 करोड़ जुगनू के प्रकाश आज सूर्य के प्रकाश की बराबरी कर रहा है? कह सकते नहीं। जिस प्रकार 100 करोड़ जुगनू मिलकर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड का सौंदर्य मिलकर मेरे रघुनाथ जी के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान जैसे केवल भगवान है। भगवान बोले मनु जी अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे हम। चलिए वचन दे देता हूं आपको। क्या? मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। मेरा वचन है आपको। भगवान ने वचन दिया। अब दर्शन करिए। मनु जी सुने तो मनु जी तो बेवल हो गए और ये सुनते शत्रुपा मैया ने हाथ जोड़ लिया, तुरंत हाथ जोड़ लिया। और भगवान ने केवल कहने के लिए नहीं जोड़ा, आप दर्शन करिए, तुरंत संबंध भी जोड़ दिया। कहा मां। अब तक देवी कहते रहे शत्रुपा जी को, अब भगवान ने मां कहा। आप भी कुछ मांगिए। शत्रुपा मैया मुस्कुराई, कही प्रभु ये चतुर महाराज ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कछुनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे कुछ दूसरा मांगना चाहती हूं।